हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। देश में बिजली का संकट आया है। निसंदेह कुछ ना कुछ, किसी न किसी मात्रा में पूरा देश इससे प्रभावित है। लेकिन सबसे ज़्यादा आज के आपने अखबारों में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा इस संकट से प्रभावित अगर प्रदेश कोई सामने आए तो हरियाणा प्रदेश सामने आया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। पिछले 8 साल में इस सरकार ने जो प्रदेश 2014 में बिजली सरप्लस प्रदेश हो गया था, और ये मैं नहीं कह रहा, यही इसी सरकार ने 2015 में कहा कि हमारी बिजली सरप्लस है, और झाड़ली के एनटीपीसी कारखाने की बिजली सेंट्रल पूल में सरेंडर करी थी। ये कहकर आज बिजली सरप्लस प्रदेश जिसको बना के गए थे कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, हुड्डा सरकार थी, आज उस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़ा बिजली संकट हो गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले 8 साल में एक कोई थर्मल कारखाना सरकार ने क्यों नहीं लगाया? पिछले 8 साल में एक कोई नया बिजली का बड़ा कोई समझौता, किसी बिजली के लिए स्थायी रूप से इसके समाधान के लिए लॉन्ग टर्म कोई एग्रीमेंट ऐसा क्यों नहीं किया? आपको याद होगा 2005 से पहले हरियाणा के अंदर मात्र 1500 मेगावाट की बिजली का खुद का उत्पादन था। पानीपत का एक केवल थर्मल प्लांट था, और सारी उपलब्ध बिजली 4033 मेगावाट थी बाकी स्रोतों से। 4033 मेगावाट बिजली का जो हमारे को उपलब्धता 2005 से पहले 5 में थी। 9 साल की कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के दौरान उस 4000 को बढ़ाकर 12000 मेगावाट तक बिजली उपलब्धता हरियाणा के अंदर, जिसमें 4 थर्मल के कारखाने लगाए गए। ये मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। भाजपा इन तस्वीरों को, भाजपा सरकार या तो मना करे कि ये तस्वीरें गलत हैं। 4 हमने थर्मल कारखाने लगाए, झाड़ली में, खानपुर में, झज्जर ज़िले में, खेदड़ में, हिसार ज़िले में, यमुनानगर में और फतेहाबाद में परमाणु का कारखाना लगाया। 4 थर्मल का और 1 परमाणु कारखाना फतेहाबाद। यही नहीं, बिजली के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए सबसे सस्ता समझौता किया एक ऐसे प्राइवेट बिजली के उत्पादक के साथ। 25 साल तक का समझौता किया गया। आज इन 8 सालों में या तो भाजपा हमारी इन तस्वीरों को झुटलाए कि बिजली के कारखाने हुड्डा सरकार में बनाए गए थे कि नहीं बनाए गए थे, जिसके आधार पर बिजली सरप्लस स्टेट हो गया था हरियाणा, या भाजपा एक तस्वीर दिखा दे कि कहीं बिजली का कोई कारखाना, कोई यूनिट, इन कारखानों में भी यूनिट का कोई फाउंडेशन स्टोन मौजूदा मुख्यमंत्री ने या केंद्र सरकार के माध्यम से इस सरकार ने रखने का काम किया हो। ना तो नए कारखाने बनाए गए, यहाँ तक कि जो हमारे समय का समझौता था उस समझौते को भी सरकार लागू कराने में असफल हुई है। वो कंपनी मना कर रही है, उस कंपनी से बिजली नहीं लेके आ पा रही सरकार। आप जानते हैं अदानी ग्रुप है जो कंपनी का जिसका मैंने जिक्र किया, किसके दबाव में क्यों सरकार जो समझौता देश में सबसे लॉन्ग टर्म के आधार पर सबसे सस्ता समझौता, सस्ती बिजली का समझौता हुड्डा सरकार में किया गया था, क्यों वो सरकार उस समझौते को लागू करने में असफल साबित हो रही है। इसके साथ साथ झाड़ली में, खेदड़ में और पानीपत में 3 बिजली की यूनिट, उत्पादन की यूनिट बंद पड़ी हैं। सरकार जवाब दे कि क्यों बंद पड़ी हैं। सरकार जवाब दे 2015 में सरप्लस स्टेट, जब हमने सरप्लस बिजली का आपको व्यवस्था दी थी, तो सरप्लस डिक्लेयर करके झाड़ली की एनटीपीसी का अपना हिस्सा सेंट्रल पूल में क्यों सरेंडर किया सरकार ने। और यही नहीं, बीबीएमबी से भाखड़ा की भी जो बिजली मिलनी थी उसमें भी सरकार अपना हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा लेने में असफल हो रही है आज के दिन। तो पूरी तरीके से बिजली की अव्यवस्था के लिए हरियाणा सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा आज हमारी मांग है। और कल फरीदाबाद में
जो विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रम हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम करेंगे, उसमें एक प्रकार से बिजली कट के विरोध में उसको एक रैली का रूप हम देंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बिजली कट से त्रस्त जनता की आवाज़ वहाँ पर फरीदाबाद में हम उठाएंगे। लेकिन बिजली वाला आपने कहा, उस पर सीएम साहब ने कहा कि जो समझौता आप लोगों के टाइम में हुआ था उसमें कई खामियां आप लोगों की तरफ से छोड़ी गई थी, जिसका खामियाजा इस वक्त सरकार को भुगतना पड़ रहा था। इम्पोर्टेड कोयला और डोमेस्टिक कोयले का जो पूरा मुद्दा था, उसमें क्लोज में कुछ खामियां छोड़ी गई थी। ये कल सीएम साहब ने आरोप लगाया। ये कहा कि इसके आगे डिटेल्स में दिखा देंगे अगर कांग्रेस लगातार हम आरोप लगाती रही तो दिखाएं और 8 साल से इन्होंने क्या किया वो बताएं। जो मैंने कहा कि आज हमने ये तस्वीरें दिखाई हैं आपके सामने, एक एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। ये कानपुर में बिजली कारखाने का फाउंडेशन स्टोन की तस्वीर है। ये गोरखपुर के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा परमाणु बिजली के फाउंडेशन स्टोन की तस्वीर है। ये भी उसी की। ये हिसार के अंदर खेदड़ के अंदर बिजली के थर्मल कारखाने के फाउंडेशन स्टोन की तस्वीर है। ये जमुनानगर के अंदर चौधरी छोटू राम थर्मल विद्युत परियोजना की 600 मेगावाट की फाउंडेशन स्टोर की तस्वीर है। और ये झाड़ली की तस्वीर। तो कहने का मतलब ये जो तस्वीरें आपके सामने हमने दिखाई, या तो भाजपा मना कर दे कि इन जगहों पे हमने थर्मल कारखाने नहीं लगाए, और 4000 मेगावाट से बढ़ाकर 4033 मेगावाट से बढ़ाकर लगभग 12000 मेगावाट तक एक इश्तिहार छपा था। वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक इश्तिहार छपा था हमारे समय में, और ये मैंने 2014 का इश्तिहार निकलवाया है। जब 2014 के चुनाव के समय ये इश्तिहार हमारे समय छपा था। इसमें यही क्या इश्तिहार में यही लिखा गया था कि बिजली क्षेत्र में क्या क्या काम हुए, जिसमें कि भाई बिजली सरप्लस स्टेट, देश में सबसे सस्ती बिजली एग्रीकल्चर सेक्टर पे 10 पैसे प्रति यूनिट, हर बिजली बिल में 200 रुपये की छूट, 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफ़ी। और इस सब के बावजूद सरप्लस स्टेट और ये जो बिजली के सारे कारखाने और कितनी बिजली उपलब्ध, ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि 2005 से पहले भी हरियाणा के अंदर बिजली के मामले में एक ऐसा समय था कि बिजली कट फुल रहते थे, बिजली कट फुल और बिजली गुल, और बड़ा भारी बिजली के बिलों का बकाया की समस्या थी। आपको याद होगा किसान आंदोलन हुए थे, चौटाला राज में गोलियां चली थी। बिजली का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू था। उस पॉलिटिकल इशू को पूर्णतः कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के समय उस पॉलिटिकल इशू को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। सरप्लस बिजली थी और देश में सबसे सस्ती बिजली थी। आज वो दोबारा से बिजली की समस्या एक ज्वालामुखी की तरह हरियाणा की जनता पे उस समस्या का कहर फूटा है, और इसीलिए हम सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। और सरकार इधर उधर की बात ना करे, जवाबदेही करे, और सबसे पहले जनता को राहत दे, जनता से माफ़ी मांगे और जनता को राहत देने का काम करे। और दूसरी बात, मैंने सर कि आपसे आज जो बिजली हरियाणा में कम हुई है उसकी सारे तमाम जो बातें आपको बताई, बीबीएमबी के अंदर भी हम पूरा हिस्सा नहीं ले पा रहे। अपने समझौते के अनुसार हम पूरा हिस्सा नहीं ले पा रहे जिस कंपनी के साथ समझौता किया गया था। हम अपने जो कारखाने हैं नए तो लगाए नहीं, पुराने कारखानों में भी जो हमारी जो यूनिट थी, पानीपत, खेदड़ और झाड़ली, 3 यूनिट बंद पड़ी हैं, ठप पड़ा है प्रोडक्शन। वहाँ से हम बिजली पैदावार नहीं करा पा रहे। और यहाँ तक कि झाड़ली की तो एक यूनिट हमने केंद्र सरकार को सरेंडर कर दी थी 2015 में सरप्लस बताकर। तो ये सरकार की जो मैं समझता हूँ कि एक दृष्टिहीन सोच रही, दूरदर्शिता से चलना चाहिए। बिजली की खपत बढ़ती रहती है, तभी हम हमारे समय में इतनी प्रोडक्शन ऐड कर रहे थे। मेन फेलियर की वजह क्या नजर आती है? जो क्राइसिस है सिर्फ हरियाणा नहीं, 10 से 12 स्टेट्स में क्राइसिस है। क्राइसिस की वजह क्या नजर आती है? सर कल सीएम ने कहा कि यमुनानगर में 750 मेगावाट का एक प्लांट मंजूर करा लिया, केंद्र से वो लगवा रहे हैं। नहीं, आप एक बात बताइए, हमारी सरकार का कार्यकाल
लगभग 9.25 साल था। 9.25 साल में हमने 4 थर्मल मंजूर करा के उनका लगवा के प्रोडक्शन में ले आए। इनमें से कोई भी कारखाना ऐसा नहीं था कि हमारे समय प्रोडक्शन में ना आया हो। बिजली की प्रोडक्शन शुरू करके प्रदेश की जनता को समर्पित किए करने का समय वो 9.25 साल। इन्होंने 8 साल में अब जाके कह रहे हैं कि अब लगवाएंगे। और ये केवल बिजली नहीं, आप जानते हैं इस बात को, ये बिजली नहीं, हर क्षेत्र के अंदर दृष्टिहीन सोच रही है। हमारे समय 27 यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा के अंदर, YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से लेकर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार तक, चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी मूर्थल से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सोनीपत, 27 यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर बनी। 6 मेडिकल कॉलेज बने, ESI मेडिकल कॉलेज से लेकर मेवात शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से लेकर 6 मेडिकल कॉलेज बने हरियाणा के अंदर, 27 यूनिवर्सिटी बनी, अनेकों कॉलेज। ये सरकार ये बताए कि इसकी सरकार में एक भी यूनिवर्सिटी बनाने की दृष्टि सरकार को नहीं आई। नया ना कोई विश्वविद्यालय, ना नया कोई मेडिकल कॉलेज, ये इनका शिक्षा का और स्वास्थ्य का विजन है। ना बिजली का कोई नया कारखाना, ये इनका विकास का विजन है। ना मेट्रो की कोई एक लाइन, ये इनका मेट्रो के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है विजन है। तो इस सरकार ने हरियाणा के को विकास की पटरी से पूर्णतः उतार दिया। आज जो प्रदेश विकास में नंबर 1 था देश में, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था और निवेश में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया, महंगाई में नंबर 1 पहुंच गया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुंच गया और बिजली कट में वो प्रदेश नंबर 1 पहुंच गया। ये आज हमें जो है दुख है इस बात का। और इसी बात को लेकर कल हम अपने विपक्ष आपके समझ कार्यक्रम को सरकार के विरोध में एक रैली का रूप देंगे और इन्हीं सभी सवालों पे जवाब कौन रहेगा सर? कल उसमें कौन मौजूद रहेगा? सारी कांग्रेस रहेगी। संकट जो है, क्या फरीदाबाद की रैली उसी पे केंद्रित होगी? हाँ, वो हमारा मुख्य बिजली संकट, हमारी इस रैली का एक प्रमुख केंद्र बिंदु बिजली कट पे विरोध, बाकी उसके साथ साथ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो सारे मुद्दे आज फरीदाबाद नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार का व्यापक मुद्दा है वो भी उस, मगर वो उसको बिजली का जो हमारा, आप उसको बिजली कट की विरोध रैली का भी नाम आप दे सकते हैं विपक्ष आपके समझ की, क्योंकि विपक्ष आपके समझ का यही अर्थ है कि हम विपक्ष जनता की आवाज़ उठाएं और हम यही हमारी जिम्मेदारी है। तो कल फरीदाबाद के अंदर हजारों लाखों की तादाद में फरीदाबाद के कोने कोने से लोग शामिल होंगे और इस सरकार को हम वहाँ से चेतावनी देंगे कि बिजली की राहत, बिजली के मामले में राहत दे सरकार। और कल से हम सड़कों पे उतरेंगे फरीदाबाद के अंदर इस कार्यक्रम के माध्यम से। कल रैली कर रहे हैं सर आप, इसके अलावा बिजली के मुद्दे को लेकर क्या जिला स्तर पर भी कोई हर प्रकार से हर फोरम पे, जैसे आज आप लोग के माध्यम से हम आवाज़ उठा रहे हैं, सारे तथ्य आपके सामने रखे। ये देखिए जो मैंने आपको बात कही कि खेदड़ पानीपत झाड़ली का जो मैंने कहा कि 3 इकाइयों का उत्पादन ठप, BBMB में भी नहीं मिल रहा पूरा हिस्सा, मतलब भाखड़ा की जो बिजली हाइडल आनी थी, अदानी ग्रुप से की जा रही है हिस्से की मांग और बातचीत। अगर मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, कह रही कि अदानी ग्रुप से की जा रही है हिस्से की मांग और बातचीत, अगर कोई समझौता ठीक नहीं था तो सरकार क्यों मांग रही है, मांग क्यों रही है? अगर सब लूज छोड़ दिया आप लोगों ने, इसलिए अदानी ये ग्रुप दबा रहा है। ये अब यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि बचाने की, उनको उस ग्रुप को बचाने की कहीं ये कोशिशें तो नहीं की जा रही। मगर जैसे मैंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार तुरंत पहले तो जनता से माफ़ी मांगे कि 8 साल में कोई भी एक भी काम क्यों नहीं हुआ, और उसके साथ साथ खेदड़ पानीपत झाड़ली इनकी इकाइयों पे कार प्रोडक्शन शुरू किया जाए। जो केंद्र को सरेंडर कर दिया था झाड़ली की इकाई ये कह के कि सरप्लस है, उसको केंद्र से वापस लिया जाए, BBMB में अपना पूरा हिस्सा लिया जाए, अदानी ग्रुप के समझौते में अपना पूरा हिस्सा लिया जाए और प्रदेश की जनता को राहत दिया जाए, ऐसी हम मांग करते हैं। जब तक हमारी मांग, सर एक सवाल पॉलिटिकल है सर, हमारे मंत्री जी हैं जो बिजली मंत्री हैं हमारे, उनकी स्टेटमेंट है कि जिस रेट पर समझौता हुआ उसी रेट पे बिजली दे अदानी ग्रुप। ये ये स्टेटमेंट का क्या अर्थ है आप सोच सकते हैं। तो खैर जो मैंने आपको जैसे बात कही कि आज ये सरकार जिम्मेदार है इस पूरे फेलियर के लिए, और जो है इसकी हम कल से सड़कों पे उतर रहे हैं
कल सड़क पर हम उतरे हुए दिखाई देंगे। फरीदाबाद से हम शुरुआत कर रहे हैं और जब तक राहत नहीं मिलेगी प्रदेश की जनता को तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे।